इस मूर्ति को ध्यान से देखो, सदियों से लोग इसे सिर्फ एक डिवाइन स्कल्पचर समझते आए हैं, एक भव्य मूर्ति, एक रिलीजियस मूर्ति। अगर आप इसे ज्योमेट्री की नज़रों से देखोगे तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर आपके सामने आएगी। ये एक्चुअली एक प्रॉपर मैथमेटिकल लॉ है। अब सिर्फ हेड्स पे फोकस करेंगे। क्या तुम्हें कोई पैटर्न दिख रहा है? तो ऊपर से काउंट करते हैं। बौधायन सूत्र ग्रंथ और जैन मैथ्स एंड आर्यभट्ट के द्वारा इसका उल्लेख आता है। टॉप पे 1, उसके नीचे 3, फिर 5, फिर 7 एंड 9। ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अयुग्म संख्या क्रम। सो द फॉर्मूला 2n minus 1 is equals to square, तो n फॉर्मूला परफेक्टली फिट होता है उसके अंदर। 2n minus 1 is equals to n square। मैथमेटिक्स में एक सिंपल रूल है, अगर आप फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करते हो 1, 3, 5, 7, 9 तो सम आता है 25। तो 25 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर आता है 5 का, क्योंकि मूर्ति का पूरा स्ट्रक्चर भी एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है जो एक परफेक्ट स्क्वायर को क्रिएट करता है। एंशिएंट स्कल्प्टर ने लिटरली स्क्वायर नंबर लॉ यानी कि पाइथागोरियन थ्योरम को स्टोन में कार्व कर दिया। बट सवाल ये है कि 25 ही क्यों? इंडियन फिलोसॉफी में एक यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट है, उसे कहेंगे श्लोक ऑफ व्याकरण। एकस्य विविध रूपे आकरणम व्याकरणम आकार प्रदानम व्याकरणम। एकाच तत्वाचे अनेक रूपात रूपांतर होऊन त्यांना आकार आणि रचना देण्याची प्रक्रिया म्हणजे व्याकरण। सो द क्वेश्चन इज, क्या ये सिंबॉलिक मॉडल हो सकता है यूनिवर्सल ग्रामर का? सो टॉप पे एक हेड मीन्स 1 पुरुष, दैट इज एनर्जी, एकम ब्रह्मम या प्योर कॉन्शियसनेस। उसके बाद 3 हेड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं 3 सब्टल एलिमेंट्स को, यानी कि त्रिरत्न, एब्सोल्यूट टाइम, ओम साउंड एंड ओम लाइट। नेक्स्ट वी हैव 5 हेड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं पंच महाभूत, एयर, स्पेस, वाटर, फायर एंड अर्थ। These also represents 5 types of numbers. They are whole numbers, natural numbers, irrational numbers, rational numbers and integers. के बाद we see 7 heads जो represent करते हैं existence के 7 levels को, या 7 musical frequencies, सप्तस्वर, सा रे ग म प ध नि। At the bottom we see 9 heads. 9 heads represent नवरस, भावनिक, शृंगार, वीरता, हास्य, भयंकर, करुणा, विभत्स, शांत एंड रौद्र। अगर हम सेंट्रली इसे देखें तो 5 हेड्स एक लाइन में दिखते हैं। ये क्या है? ये है पेंटाडिक ऑर्डर ऑफ आर्किटेक्चर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट, देन इट कनेक्ट्स टू लाइन एंड इट क्रिएट्स अ शेप दैट क्रिएट्स अ फॉर्म एंड दैट फॉर्म क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर। दैट्स अ पेंटाडिक ऑर्डर ऑफ आर्किटेक्चर वी सी, जो सेंट्रली हमें 5 हेड्स में दिखता है। हम अक्सर हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्ट एंड साइंस, बट एंशिएंट इंडिया में ये सेपरेशन होता ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, कॉस्मोलॉजी, साउंड एंड ह्यूमन एनाटॉमी सब एक ही सिस्टम का पार्ट थे। टेम्पल सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं बने, वो नॉलेज स्टोरेज सिस्टम थे। स्टोन में इनकोड की गई इंटेलिजेंस, यानी कि एक तरह का एंशिएंट डेटा स्टोरेज। अगर आपको पैटर्न्स देखना आता है तो स्टोन भी बोलने लगता है। सम्राट, ये था एक और एग्जाम्पल आर्किटेक्चरल इंटेलिजेंस का।